अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है। हम सुबह सुबह सहरी के टाइम उठे। सुबह सहरी के टाइम उठने के बाद सबसे पहले हमने नाश्ता वगैरह करा। खाना वाना खाने के बाद सहरी का खाना खाते ही जल्दी फजर की अज़ान का टाइम हो गया। फिर हमने फजर की नमाज़ अदा करी। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हमने अल्लाह ताला के हज़ूर अपनी दुआएं मांगी कि अल्लाह पाक सबको तरक्की दे, सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता करे। सुबह का टाइम था, फिर मैं सुबह के टाइम सुबह सवेरे उठा तो मेरी बेटी भी मेरे साथ उठ ही चुकी थी और ये भी नींदों में थी। फिर मैंने अब आगे दुकान की तैयारी भी करनी थी। फिर मैंने एक साइनमेटिक एआई शॉट लिया। एआई शॉट लेके मैं झटपट से तैयार हो गया। जैसे ही मैं दुकान की तरफ निकला तो दोनों बच्चे मेरे साथ चिमड़ पड़े। हादी ने मुझे पारी करी और फ़ातिमा ने भी मुझे प्यार करा और हादी ने सबसे आप व्यूवर्स को हाय भी करा। और अब मैं दुकान की तरफ जाना था, लेकिन फ़ातिमा जो है मेरे साथ चिमड़ गई। वो कह रही नहीं पापा ना जाओ, आप देख सकते हो। ये कह रही है नहीं नहीं पापा ना जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा जाना तो अब पड़ेगा। तो फाइनली फिर हम घर से निकल पड़े। हम रास्ते से होते हुए सीधा दुकान पे निकल पड़े। दुकान पे निकले तो दुकान पे सामान वगैरह आया हुआ था, कुछ नया माल वगैरह आया हुआ था। दुकान पे आज कम काफ़ी था। दुकान पे सामान वगैरह सारा खुला हुआ था और इसका हिसाब किताब करना था मुझे। फिर कुछ काम की ज़रूरत पड़ी, मैं दुकान से निकला सीधा। कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी और एटीएम से हमने पैसे निकलवाए। आप लोग ये ना समझना कि ये मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट है, ये मेरे अपने जुड़े हुए पैसे हैं। फिर वहाँ से सीधा मैं दुकान की तरफ निकला और फिर आके हमने दुकान में ब्रेक लगाई और फिर फाइनली नमाज़ का जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो चुका था और मैं इस टाइम अपने कज़न रोहान के साथ मौजूद था, तो आप देख सकते हो। फिर हमने जल्दी जल्दी जुम्मे की नमाज़ का वज़ू करा। जुम्मे की नमाज़ का वज़ू करके हम सीधा मस्जिद की तरफ निकल पड़े। रास्ते में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहावलपुर के आप रोड देख सकते हैं कितने साफ़ हैं और नमाज जमात फाइनली खड़ी हो चुकी थी और हमने जल्दी से जमात में जाके हम शामिल हो गए। आज रमज़ान का पहला जुम्मा था। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के हमने दुआ मांगी। आज कबूलियत का दिन था। दुआ वगैरह करके फाइनली हम मस्जिद से निकल के सीधा हम दुकान की तरफ पहुँचे। वापसी में भी मेरे साथ रूहान था। हम रूहान और मैं हम दोनों सीधा पहुँच गए दुकान पे। फाइनली दुकान पे पहुँचने के बाद काम आप देख सकते हो सामने काफ़ी फैला हुआ था, क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी था और ऊपर से रोज़ा भी रखा हुआ था। तो काम वगैरह फाइनली हमें जल्दी जल्दी निपटाना था, तो काम वगैरह हमने निपटाना स्टार्ट करा। आज जुम्मे का दिन भी था और जुम्मे का रोज़ा तो आपको पता है कि वैसे ही थोड़ा सा सख्त होता है। तो हमने फाइनली काम को भी मुकाना था, तो फार्म को मुकाते मुकाते असर का टाइम भी हो चुका था। फिर हमने असर की नमाज़ के लिए हमने सीधा मस्जिद में गए। तो मस्जिद में जाते ही हमने वज़ू वगैरह करा। वज़ू वगैरह करके हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमने फिर अल्लाह ताला से असर का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, हमने अल्लाह ताला से दुआएं करी। इसके बाद कुछ टाइम बाद ही मगरिब का टाइम हो चुका था और आप देख सकते हो रोड पे इस टाइम सन्नाटे हो चुके हैं। रोड पे कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि मगरिब के टाइम जो है हर बंदा अफ्तारी में लगा होता है और हर बंदा अपने अपने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। तो मैंने भी सीधा बाइक उठाई और मैं सीधा दुकान से होता हुआ सीधा फाइनली मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो अफ्तारी का सामान रेडी था। सबसे पहले मैंने अपने बेटे अब्दुल हादी के साथ खजूर वगैरह खाई। खजूर वगैरह सबसे पहले खानी चाहिए अफ्तारी में। समोसे पकौड़े वगैरह बंदे को एंड में खाने चाहिए। खजूर खाने के बाद मैंने हादी को भी खजूर खिलाने की कोशिश करी, लेकिन हादी कह रहा है नो नो नो। हादी ने खजूर वगैरह नहीं खाई। उसके बाद हमने घर शरबत वगैरह बना हुआ था वो वगैरह पिया। शरबत पिया तो दिल को अंदर से जाके सुकून मिला, कि बहुत सुकून मिला, यह आपको बता नहीं सकते। उसके बाद हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक हमारा आज का रोज़ा कबूल फरमा। उसके बाद मेरी बेटी फातिमा मेरे साथ बैठी हुई थी और उसने भी मेरे साथ अफ्तारी करी और ये दही बल्ले वगैरह बने हुए थे, पकोड़े वगैरह बने हुए थे। फिर हमने इनको भी साफ़ करा। उसके साथ मैंने फातिमा को जो है, फातिमा ने भी मेरे साथ अच्छे से रफ्तारी करी। फिर अब्दुल आदी ने भी मुझे सेब खिलाया। कह रहा बाबा आप सेब खाओ, क्योंकि आपको पता है कि बाप बेटे की मोहब्बत कैसी होती है। और आपने काइंडली हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था। हमने मगरिब की नमाज़ अदा करी और उसके बाद भी हमने दुआ मांगी, क्योंकि नमाज़ के बाद दुआ कबूल होती है लाजमी। उसके बाद थोड़ी सी थकावट हो चुकी थी तो मैंने थोड़ा सा आराम करा। आराम करने के बाद सीधा फाइनली फिर हम दुकान की तरफ निकल पड़े। रास्ते से होते हुए हम सीधा फाइनली दुकान पे पहुंच चुके और दुकान पे पहुंचे तो हमारी दुकान के सामने एक बहुत कमाल का डीएचए की बहावलपुर की टीम की तरफ से एक मैच हो रहा था। फिर हमने कहा चलो जाके हम उसमें एंट्री मारे और हम सीधा ग्राउंड में पहुंच चुके थे। ये डीएचए की तरफ से की टीम की तरफ से मैच था। लोधरा की टीम और बहावलपुर की टीमें मौजूद थी यहाँ पर साइड में सहरी का भी भरपूर इंतज़ाम था और चने के स्टॉल भी लगे हुए थे और चाय वगैरह के स्टॉल भी लगे हुए थे। ग्राउंड में फुल शोर शराबा था और यहाँ पर आतिशबाजी का उन्होंने इंतज़ाम भी फुल कर रखा था। और जैसे ये टीमें का सामने मीटअप हुआ तो सामने आप देख सकते हो दोनों टीमें इकट्ठी खड़ी हुई हैं और सामने ही आतिशबाजी का बेहतरीन निज़ाम था। जैसे ही आतिशबाजी स्टार्ट हुई तो आतिशबाजी के स्टार्ट होते ही सामने यूनिवर्सल स्टूडियो के सीईओ आए हुए थे, जिनका उन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तकबाल किया। सीईओ के आते ही उन्होंने टीम के तमाम मेंबरान से मुलाकात की और आतिशबाजी के बाद इन्होंने कबूतर वगैरह भी सीईओ से उड़वाए और ये अनाउंसमेंट हुई बैक साइड पे कि जो भी ये कबूतर पकड़ के लाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
शायकीन में से। तो इन्होंने 3-4 कबूतर उड़ाए CEO साहब ने, तो इनमें से एक भाई ने कबूतर पकड़ लिया और उनको उनका इनाम मिल गया। और क्रिकेट में भी इन्होंने इनाम रखा हुआ था कि जो बंदा 3 चौके मारेगा तो उसको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा टीम के मेंबर को, और जो बंदा कैच पकड़ेगा उसको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो इन्होंने आखिरी कबूतर को भी आज़ाद कर दिया, और मैच के आखिर में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो हमने उनको कहा भाई जी आप ना लड़ें, आपकी मेहरबानी। तो यहीं हम करते हैं व्लॉग को एंड। तो काइंडली अगर आपको व्लॉग मेरा पसंद आया तो काइंडली आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।